बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 161 और 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट से मुतल्लिका कि दोनों स्टेटमेंट्स कहां पे दी जाती हैं, इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है और इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो इसके मुतल्लिका आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 161 की स्टेटमेंट से मुतल्लिका। अगर किसी भी जगह के ऊपर कोई भी ऑफेंस मेड आउट होता है और उसके अगेंस्ट जो है वो अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उसको तैनात किया जाता है, एक मुकर्रर किया जाता है कि जिसका काम होता है कि उस वक़ूए से मुतल्लिका इन्वेस्टिगेट करना, इस चीज़ को देखना कि उसके ऊपर शवाहिद को इकट्ठा करना और करने के बाद अदालत को उसके सामने उसको प्रोड्यूस करना है। अब जब भी कोई भी आईओ जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो जब तैनात होता है, मुकर्रर होता है किसी भी मुकदमे के अंदर, तो वो सबसे पहले जो है वो इसके अंदर जितने भी गवाहान हैं या कोई भी मुतल्लिका शख्स जो कि उस मुकदमे से मुतल्लिक नॉलेज रखता है, उसके अंदर एविडेंस को के ऊपर शवाहिद का जो है वो गवाह है और इस चीज़ के बारे में जानता है, तो उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो लिखेगा। अब जो स्टेटमेंट्स लिखेगा वो स्टेटमेंट्स तमाम जितनी भी स्टेटमेंट लिखी जाएंगी वो 161 ऑफ सीआरपीसी ज़ाब्ता फौज के अदा की दफ़ा 161 के तहत जो है वो लिखी जाएंगी। और लिखने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट को जो मुकम्मल करेगा उसके अंदर तमाम की स्टेटमेंट्स को लिखेगा। और अगर किसी भी लम्हे के ऊपर वो इस चीज़ के ऊपर समझता है कि उस स्टेटमेंट्स के बाद जो है किसी भी स्टेटमेंट का रिकॉर्ड करवाना थ्रू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट लाजमी है, तो वो उसको बाद मुल्जिम को या किसी अगर कोई ऑफेंस जो है जिस बंदे ने मेड आउट किया है अगर वो कन्फेशन करना चाह रहा है, अब जो भी कोई कन्फेशन करता है इन द फ्रंट ऑफ द पुलिस या कोई भी आईओ, तो उसकी कोई भी एविडेंशियली जो है वो उसके इकरार जुर्म की, उसके जुर्म को तस्लीम करने की कोई कानूनी जो है वो हैसियत नहीं है। वो कहीं पर भी बतौर एविडेंस या उसके अगेंस्ट जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। सिर्फ कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी चीज़ें हैं जो कि किसी भी मुकदमे से मुतल्लिका जो है जो उस मुकदमे का हिस्सा है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है वो रिकवरी उससे मतलूब होती है, वो रिकवरी उससे होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने किसी का मर्डर कर दिया है और उसका जो वेपन है जिससे उसने मर्डर किया है, अगर वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो रिकवर हो जाता है तो सिर्फ उसकी उस हद तक या उसके ऊपर अगर वो स्टेटमेंट देता है कि ये मेरी कस्टडी के अंदर फलां जगह से जो है वो रिकवर करवाया गया है, तो उसकी जो है वो उस हद तक की सिर्फ एविडेंशियल वैल्यू है। अदरवाइज जितनी भी स्टेटमेंट दी जाती हैं उनकी किसी भी किस्म की कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट इन द फ्रंट ऑफ आईओ दी जाएंगी, पुलिस के पास दी जाएंगी, वो स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी है। अब यहाँ पे अगर बात आ जाती है कि कोई बंदा जो है वो कोई भी स्टेटमेंट है वो इन द फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट दे रहा है, तो वो तमाम जितनी भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी वो अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी की जाएंगी। अब कोई भी बंदा है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस चीज़ को एडमिट कर लेता है कि उसने जुर्म कमिट किया है। अब डेफिनेटली जो पुलिस के सामने किसी भी जुर्म को जो है वो एडमिट कर रहा है उसकी कोई भी एविडेंशियल वैल्यू नहीं है, तो पुलिस जो है उसकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो उसको मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करेगी कि आप ये स्टेटमेंट जो है पुलिस के जो है वो मजिस्ट्रेट के रूबरू उसके सामने पेश करें। अब जो स्टेटमेंट वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा वो 164 की होगी और जब भी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट जो है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करने से पहले जो है उस मुल्जिम को इस चीज़ के ऊपर में बारे में बताएगा कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं या कन्फेशन कर रहे हैं, इस जुर्म को एडमिट कर रहे हैं, ये आपके अगेंस्ट यूज़ होगा। आपके और
कल को एविडेंस के अंदर आपका इसको यूज़ भी किया जाएगा और इसकी बुनियाद के ऊपर आपके अगेंस्ट जो है आपको सज़ा भी हो सकती है। और इसके अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है इस चीज़ की तसल्ली करेगा कि आया जो मुल्ज़िम है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं है, उससे मुख्तलिफ सवालात जो है वो पूछ सकता है और इसके ऊपर प्रॉपरली जो है इसको एग्जामिन करेगा कि कहीं पर को जो मुल्ज़िम है वो किसी किस्म के को दबाव के अंदर तो नहीं है जिसके तहत ये स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवा रहा है। सो इसलिए तमाम जितनी भी जो भी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने दी जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने दी जाएंगी, वो अंडर सेक्शन 164 होगी और उसकी जो है वो एविडेंशियरी वैल्यू है, उसको एविडेंस के अंदर भी एडमिसिबल किया जाएगा और उसकी बेस के ऊपर उसको सजा भी हो सकती है और उसके अगेंस्ट भी वो बयान जो है वो यूज हो सकता है। जबकि 161 की जो स्टेटमेंट है जो कि पुलिस के सामने जो है आईओ के सामने दी गई है, उसको आप कहीं पर भी एविडेंशियरी तौर पर जो है वो एडमिसिबल नहीं है, उसको कहीं पर भी मुल्ज़िम के अगेंस्ट जो है वो यूज नहीं किया जा सकता। अब यहां पे बात आ जाती है कि जब भी 164 की स्टेटमेंट जो दे दी जाएगी तो मजिस्ट्रेट जो है वो फौरी तौर पर उसको एक सील बंद करता है और करने के बाद उसको ट्रायल कोर्ट में भिजवा देता है। और इसके अलावा जितनी भी स्टेटमेंट 164 की स्टेटमेंट इन दी फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट दी जाती है उसके वो मुल्ज़िम की प्रेजेंस के अंदर दी जाती है और उसके ऊपर मुल्ज़िम की जानब से जो लॉयर हैं वो उसके ऊपर जिरा भी कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। उस जो भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी जा रही है पुलिस के जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बयान के ऊपर तमाम सवालात वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं। तो जो 161 की स्टेटमेंट है उसके अंदर किसी भी किस्म के कोई उसको के ऊपर क्रॉस एग्जामिन नहीं की जाती। और इसके अलावा जो 161 की स्टेटमेंट है जो कि फ्रंट ऑफ द पुलिस दी गई है उसके ऊपर कहीं पर भी मुल्ज़िम के सिग्नेचर या गवाहों के सिग्नेचर उसके ऊपर कहीं पर भी मौजूद नहीं होते। सिर्फ जो है आप जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर देंगे वहां पर आपके सिग्नेचर मौजूद होंगे और अभी आपको वो आपके इन फ्यूचर जो है वो आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है। अब यहां पे बात आती है कि क्या अगर कोई भी पुलिस के सामने अगर कोई स्टेटमेंट दी जाती है, अगर उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू ही नहीं है तो देन क्यों उसको लिखा जाता है? उसमें पुलिस का काम उसको इन्वेस्टिगेट करना है और कल को कोर्ट के अंदर जब ट्रायल कोर्ट के अंदर हम ट्रायल के ऊपर प्रोसीड कर रहे होते हैं तो देन जो है आप अपने वो स्टेटमेंट जो गवाहान है जो पुलिस के सामने फ्रंट के ऊपर दी गई है सेम टू उसके ऊपर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसको अपनी शहादत का हिस्सा भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी मुल्ज़िम कोई गवाह अपने बयान को कल को तब्दील करता है तो इसके ऊपर फिर जो है वो इस हद तक जो है आप उसके ऊपर ये आपके अगेंस्ट जो है वो गवाहान के या आप मुल्ज़िम के अगेंस्ट यूज़ हो सकता है कि वहाँ पर 161 की स्टेटमेंट के अंदर आपकी स्टेटमेंट और थी और अब मुकदमे के अंदर आने के बाद ट्रायल कोर्ट के अंदर एविडेंस के टाइम के ऊपर शहादत में आप अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं, आप डिफरेंट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। सो अगर कोई भी स्टेटमेंट है जो कि इन द फ्रंट ऑफ द पुलिस दी जाती है वो अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी होती है और अगर कोई भी स्टेटमेंट जो इन द फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है वो 164 के अंदर की स्टेटमेंट होती है। और अगर कोई भी बंदा जो 161(4) की स्टेटमेंट है 164 की स्टेटमेंट जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है उससे कल को इनहराफ नहीं कर सकता, उससे चेंज नहीं कर सकता और वो उसके अगेंस्ट जो है वो यूज़ हो सकती है और उसकी प्रॉपर एक एविडेंशियरी वैल्यू है। आई होप जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से मुतल्लिका तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।